जब मैं उसमें एडमिशन के लिए गया, हमारे मास्टर साहब बैठे हो, जानते होंगे अगल क्या होता था। जब मैं गया तो वहां के जो प्रधानाध्यापक थे उनका नाम था बैजनाथ यादव। तो उनके समक्ष जब मैं पेश हुआ तो हमसे उन्होंने पूछा कि करे क्या नाम है तो, मतलब बनारस में ऐसे ही बोलते हैं, कारे तो क्या नाम बा? तो हम कहने कि हमारा नाम अरविंद कुमार राजभर बा। क्या बोल रहे हैं? हम कहने हमारा नाम अरविंद कुमार राजभर हो। तेरे बाप का क्या नाम है? पहली बात कि कोई बाप बोलता है तो हमको एकदम खून खोल जाता है। तो हमसे कहे कि तुम्हारे बाप का नाम है? हमके बाप नहीं, पिता बोलिए, बाबूजी बोलिए। तो मैं छोटा था, आप गधैया गोल में कितना बड़ा रहा। तो उसके बाद जब पिताजी का नाम हमने बताया कि पिताजी का ये नाम है, तो उन्होंने कहा कि राजभर कौन होता है जी? मैं थोड़ा सा वो हो गया कि राजभर। तो हम चाचा के तरफ लगे देखने, तो हम कि चाचा कहूँ राजभर हुआ ना? तो कहे कि हाँ। तो हमके फिर इनके बताओ क्या ना हो कि राजभर के होला। तो फिर वो बताए कि भाई जैसे सब बा वैसे हम हिला। तो यादव जी संतुष्ट नहीं हुए, उन्होंने फिर बात पर बात रखा। अरे हम तो चमार को जानते हैं, प्रजापति को जानते हैं, मुसफ को जानते हैं, गोड़ को जानते हैं और लोगों को जानते हैं, लेकिन राजभर को नहीं जानते हैं। हम चाचा का हाथ पकड़े, हमके अब नहीं पड़ेंगे। हम सीधे हाथ पकड़े और उनके साइकिल पर बैठे सीधे चले आए घर। और घरे आकर 2 दिन इंतजार किए पिताजी का। हमके जब तक बाबूजी से पूछ न ले कि राजभर क्या होता है, ये कौन सी जाति है, तब तक हम जो है अब स्कूल में नहीं जाएंगे। 2 दिन बाद पिताजी आए। आने के बाद हमने उनसे कहा, पूछे क्या हुआ, तो एडमिशन हो गया? आप कहने की बाबूजी एडमिशन तो ना भाई, लेकिन हमारी एक समस्या हो होकर समाधान करा। हम कहने की आप नेता हैं और आप सबकी समस्या सुनते हैं, सबका समाधान करते हैं, तो आप हमारी भी समस्या का समाधान कर दीजिए। तो बोले क्या हो गया? हमने कहा बाबूजी बात ये हो गई है कि बैजनाथ यादव जी कहना है कि हम सबके जाना था लेकिन राजभर के ना जाना था। तो कहना अच्छा। दूसरे के दिन हमके फिर साइकिल पर बैठा के लेके चल गई ना स्कूले। जा करके बैजनाथ यादव प्रिंसिपल साहब से कहना कि लड़का के पढ़ावे के हो कि अगर जाति जाने के हो। तो वो कहे करे सही में ना जाना था, जबकि पूरे शाहपुर गांव में सिर्फ 3 घर राजभर थे। तो नेताजी बताए कि तोरे घरवा से 500 मीटर दूरी पर हऊ राजभर हुआ। अच्छा वह वाला राजभर हुआ? मैं ये क्यों बता रहा हूं? उसी समय मैंने पिताजी से कहा कि बाबूजी जब ये यादव जी एक वनवासी को जानते हैं जो गांव से दूर रहता है, उसको किसी से नहीं मतलब है। जब वो दूर रह करके उसको सब जानते हैं और आप कह रहे हैं कि हम इसी देश के रहने वाले हैं, यहीं पर पले बढ़े हैं, हमने इस देश की रक्षा किया है, तो फिर राजभर समाज को लोग क्यों नहीं जानते हैं? अब पढ़ाई लिखाई तो होगा, लेकिन आपकी राजनीति अब उस दिशा में भी होनी चाहिए कि अगर सबको लोग जानते हैं तो राजभर को भी जानने वाला होना चाहिए। इस बात पर मैं यही बात अमित को बताया था कि पहले मैंने अपनी पहचान बनाया। हमारे माननीय अध्यक्ष जी कह रहे थे गोड़ और खरवार की बात हमारे शिवेंद्र भैया भी कहे। देखिए हम दूसरे टाइप के नेता हैं, देखने में आपके बेटे जैसा जरूर है। हेलो, देखने में आपके बेटे के जैसा हम जरूर हैं। अभी एक छोटी सी घटना आपने बताया, हमको लगता है उसी दिन अरविंद जी मेरे यहाँ गए थे जब मैं टाटा था। ये दो लोग गए थे, एक ये और एक ये। मैं सुबह सुबह सबकी समस्या सुनता हूं और अपने यहाँ कोई एप्लीकेशन में पेंडिंग में नहीं रखता हूं, जैसा कि हमारे जेपी भैया ने बताया। वो चाहे जहां फोन करना हो, जिसको फोन करना होता है धड़धड़ा के फोन करता हूं और कहता भी हूं कि समस्या के लिए मैं इसको भेज रहा हूं और सुन करके आपका क्या अपडेट है वो हमको बताने का काम करिएगा। अभी आगे ही यहाँ आने में जो 1 घंटा देरी हुआ, कार्यालय पर बहुत भीड़ हो गई थी। आपके नगरा से कुछ लोग आए हुए थे, उनके कोटे की समस्या थी। अब 2017 से वो परेशान थे, 2017 से आज 2024 है। अब पहली बार हमसे आकर के मिला उधर। सोचिए कि 2017 से वो नगरा से रसड़ा नहीं जा पा रहा था। मुझे क्रोध चढ़ गया, मैंने डांट दिया उसको। हम कहे कि तुम पगले हो का एकदम, यहाँ हम लोग कब से रह रहे हैं बताओ, तुम नगरा से तुमको रसड़ा आने में समय नहीं मिल पा रहा है। और उसके बाद मैंने तुरंत फोन लगाया डीएम को। हमने कहा यह समस्या है और 17 से समस्या है, अब ये 17 घंटे के अंदर सॉल्व होना चाहिए। 2017 की समस्या मैं नहीं जानता, मैंने फोन कर दिया है, लड़का आपके यहाँ जा रहा है और 17 घंटे में मुझे इसका समाधान चाहिए। जानकारी के लिए बता दें आपको, अभी यहाँ आने के लिए रास्ता भटक गए थे हम। शिवेंद्र भैया गाड़ी में बैठे थे, पेट्रोल पंप से आगे चले गए थे। जैसे ही मैं घूमा तो डीएम साहब का फोन आया कि राजभर जी जो समस्या थी उसका समाधान हमने कर दिया है और उस लड़के को भी संतुष्ट कर दिया है। कल पूरी कमेटी जाएगी और इस समस्या का समाधान करके आपको अवगत करा देगी। उस दिन ये लोग गए, हमसे कहे जाति प्रमाण पत्र नहीं बन रहा, हमसे नहीं बनेगा। तो पूछे क्यों? हमसे नहीं बनेगा तो नहीं बनेगा। पूछे क्यों? हमने कहा इसलिए क्योंकि आपके लोग 16 पिक्चर बहुत ज्यादा देखे हैं। तो कहे मतलब? अरविंद जी कहे मतलब ये है कि 16 पिक्चर में जब एक नाई द्वारा, शर्मा द्वारा बताया जाता है जेलर को कि आपके जेल में बंदूक आ गया है या सुरंग खोदा गया है, तो अब जेलर परेशान हो जाता है। जेलर कहता है कि असंभव, ये कैसे हो सकता है, मेरे राज्य में इतना बड़ा कांड कैसे हो सकता है। हमने इनको यही बताया धनंजय जी को। हमने कहा आप अपनी ताकत को समझो, मरते नहीं तो तुम हो कौन पहले। और हमने जब इनसे कहा
कि शोले पिक्चर खरवार समाज और गौड़ समाज बहुत देख रखा है। लोग कंफ्यूज हो गए, मतलब क्या है? उनका मतलब ये है कि शोले पिक्चर में वो जेलर कहता है, जिसको सुरंग खोजना पड़ता है, वो कहता है कि आधी सेना इधर चले जाओ और आधी सेना इधर चले जाओ, अब बाकी जो बचे सब मेरे पीछे चले आओ। अब आप बताइए, जब आधा इधर आधा उधर तब बची के, तो जेलर की तरह लतिया न जाइए। उसी प्रकार से ये समाज जब तक एकत्रित नहीं होगा और अपने अधिकार की चिंता नहीं करेगा, अपने अधिकार पर चिंतन नहीं करेगा, जब तक ये शिक्षित नहीं होगा, संगठित नहीं होगा, एकत्रित नहीं होगा और अपने हिस्सेदारी के जगह लड़ाई नहीं लड़ेगा, ये संघर्ष ऐसे ही चलता रहेगा। हम जैसे नेताओं का दबाव होगा तो 10-20 को बन जाएगा, लेकिन उसका दबाव खत्म तो बनना भी बंद हो जाएगा। मैंने यही बात इसको समझाया। हमने कहा यार तुम जाओ तहसीलदार के पास ना, मैं बताता हूं कैसे बनाएगा। हमने कहा जाओ बताओ, और गए। उसी दिन बना करके इसको दे दिया गया कि आपका प्रमाण पत्र आपके पास पहुंचता है। चिंता इस बात की, तबियत जी चर्चा कर रहे थे, इनका संबोधन मैंने सुना कि समुचित रूप से जारी होना चाहिए। कैसे समुचित रूप से जारी होगा? अकेले ठेका हम ही ले रखे हैं क्या? अरे भाई आपका तो प्रमाण पत्र बन गया धनंजय भैया, अभी हमारा नहीं बन पाया है। राजभर जाति कौन सी जनजाति का दर्जा दे ही नहीं रहे हैं लोग, हम तो दूसरों के चक्कर में पड़ गए हैं। एक दिन में घोषित चला गया, पूरी सरकार हिल गई और कार्यक्रम में बैठे बैठे 1 घंटा के अंदर मुख्यमंत्री से लेकर के तहसीलदार को मैंने समझा दिया और शाम तक आदेश जारी हो गया कि कौन समाज का सर्टिफिकेट पूरे मऊ में बनना चाहिए। और दूसरे से मुझे सूचना मिलती है कि मऊ छोड़िए, पूरे उत्तर प्रदेश के हर तहसील को संदेश दे दिया गया है कि जो गरीब बच्चे, गौड़ और खरवार समाज के बच्चे हैं, ये उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती से वंचित न रह जाएं, इसलिए यथाशीघ्र इनका सर्टिफिकेट बना करके इनके फॉर्म को सबमिट करने की व्यवस्था बना। लड़ाई कहां लड़ी जा रही है? चुनाव का समय आता है तो उस समय हम लोग भटक जाते हैं, फिर हम ही आप चर्चा करते हैं। माता जी लोग से जब जाइए, जैसे मान लीजिए मैं प्रत्याशी हो गया, मान लीजिए हमारे अभी धनंजय ने कहा घोषित लोकसभा तो मान लीजिए इन्हीं की कथनानुसार जब आपके बीच में जाते हैं तो जब मिलते हैं आप लोगों से तो आप लोग कहते हैं का तो वोट देके करब का देना उनके, और सुन लेते हैं हम लोग, मनोबल टूट जाता है। जब मनोबल टूट जाता है तो फिर आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ के किसी दूसरे से मिलते हैं, वो कहता है ठीक ठीक बच्ची कोनो बात ना, चपले रहा एकदम तो तेरे साथे है। फिर उसके बाद कुछ दूर आगे पहुंचे, फिर कोई बुजुर्ग भेटा गल, वो लेके लाठी बैठा ना, डर लगा तो कहीं मार न दे। ओकरे बाद वो अपना गए पैर और छुए, बाबूजी का करे के बाद छोड़ी वोट देने के बाद चाटा मार दवा नहीं तो वोट देके काम इन्हीं का देता हूँ लोग। और साथियों मेरे पीछे पीछे एक व्यक्ति आता है, खूब लाव लश्कर है, उसके पास रुपया पैसा है, अब वो आके कह रहा है छोड़ा वो फ्री में वोट देवल चाहते हो तो लोग रखो 500 रुपया, बाकी देखल ही बात है। अब 500 रुपया मुर्गा ले लिया, दारू ले लिया, आपने पैसे लेकर के वोट दे दिया। अगर पैसा दारू मुर्गा लेके आप वोट देंगे, जाति देकर के वोट देंगे, तो फिर आपके बच्चों का कल्याण होने वाला नहीं है। एक ओम प्रकाश राज बने 100 ओम प्रकाश राज बना जाएंगे, तब भी आपका कल्याण होने वाला नहीं है। आज देखिए अभी हमारे बीच में भैया बैठे हैं, ये गिरी जी हैं हमारे सामने, अब प्रदीप गिरी जी, ताली बजा के साथ में प्रदीप भैया का प्रदीप गिरी जी है। मैं एक उदाहरण देता हूँ, कल हम आप खाना खा रहे थे बैठ करके, आज बात पे बात आगे बता दे रहा हूँ। कल मंदा में हम सभी लोग बैठ के खाना खा रहे थे, बात बात पर आ गई कि मंदा गांव में भैया हमने 4 लाख रुपया जो खर्चा किया था राजभर वोट पर, तो 13 वोट मिला था। 4 लाख रुपया में 13 वोट, कल्पना करिएगा, जहां पर 70% राजभर वोट है, जहां पर 5-5 प्रत्याशी राजभर रहे थे प्रधानी में, और इनके द्वारा 4 लाख रुपया खर्च करने के बाद 13 वोट मिला है। जब कल उन्हें बताया तो हमें अपने काम पर फक्र महसूस हुआ कि ये राजभर समाज ओम प्रकाश राजभर को छोड़ के कहीं होने जाने वाला नहीं है। और जब से ये पार्टी में आ गए हैं, कल बता रहे थे भाई सब जैसे बोलते हैं, और जब जहां चर्चा आती है प्रधानी की तो इससे कह देते भाई प्रधानी में कुछ नहीं, प्रधानी में हम अपन देखा आप अपन देखिए। कहने का मतलब यह है जब तक आप इस कट्टरपंथी को नहीं लाएंगे और जब तक हम और आप हम सब लोग इस जो प्रलोभन देकर के वोट लेने का लोग कार्य करते हैं, जब तक इसका हम त्याग नहीं करेंगे और जब तक हम सभी लोग संघर्ष करके अपने बच्चों और बच्चियों को पढ़ाने का व्यवस्था नहीं करेंगे, तब तक ये लड़ाई ऐसे ही चलता रहेगा। और मैं पूरा विश्वास सुबेदार जी आपको दिलाता हूं, और जब तक ये समाज विखंडित रहेगा, आपस में लड़ता रहेगा, तब तक सुचारू रूप से बनने वाला नहीं है। मुझे इसकी जानकारी मिली कि यहाँ के लोग 20,000, 25,000, 50,000 रुपया लेकर के जाति प्रमाण पत्र जारी कर रहे थे। हमने यहाँ के डीएम को फोन लगाया, हमने कहा क्या सर पूरा मछली बाजार बना दिया गया है बलिया को। बोले मतलब? हमने कहा कि ये गौड़ खरवार बेचारे दिन भर मेहनत मजदूरी करते हैं तो शाम को 300 रुपया पाते हैं, और उसी 300 रुपए में अपने बच्चों का परवरिश करना है, उसी 300 रुपए से घर का खर्चा चलाना है, उसी 300 रुपए से बच्चे बच्चियों को पढ़ाई देनी है, उसी 300 रुपए से दवाई करानी है, उसी 300 रुपए से कच्चे मकान को पक्का मकान बनाना है, उसी 300 रुपए से घर की खेती भी करनी है, और उसी 300 रुपए से आगे जाके बाजार से सब्जी भी लाना है। आप जरा कल्पना करिए डीएम साहब, ये जो आपके लेखपाल और तहसीलदार बैठे हुए लोग हैं, जाति प्रमाण पत्र बनाने पर 20 से 25,000 लेते हैं, और जिस दिन में पकड़ लिया कि किसी भी गरीब व्यक्ति से पैसा लेते हुए, उस दिन उसकी औकात नाप के रख देंगे और बताएंगे कि नौकरी कैसे की जाती है और कैसे गरीबों का अधिकार दिया जाता है, इसको मैं बताने का काम करूंगा। और साथियों, ये हमारा जज्बात नहीं बोल रहा, हमारी पीड़ा बोल रही है। ये समस्या सिर्फ खरवार की नहीं है,
ये समस्या हर उस जाति की है जो इस राजनीतिक चक्की में पीसता चला जा रहा है और उसके रहनुमाई के लिए कोई नेता नहीं खड़ा हो पा रहा है। ओम प्रकाश राजभर को क्या पड़ा है भाई? इस देश में जातियों की कमी है क्या? लेकिन जब भी सदन में बेचारा खड़ा होता है तो उसके जुबान से एक का शब्द आता है, गोंड और खरवार बहुत पीछे। गोंड और खरवार का जाति प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है महोदय, इसका प्रमाण पत्र बनाएगा। चिंता इस बात की नहीं है कि आपका जाति प्रमाण पत्र बनेगा कि नहीं बनेगा, चिंता हम लोगों को इस बात की होती है कि ये जो छोटे छोटे नौनिहाल बच्चे जो अभी हाई स्कूल तक नहीं पहुंचे हैं, जब वो नौकरियों के लिए आवे तो ये बैठी हुई 4 पीढ़ियों की तरह जाति प्रमाण पत्र के संघर्ष न करे। वो जाकर के कहीं दिल्ली में, बंबई में, कलकत्ता में, लखनऊ में, जहां भी शिक्षा संस्थान है वहां जाकर के नौकरियों के लिए संघर्ष करे, वो जाति प्रमाण पत्र के संघर्ष न करे। समस्या इस बात की है सर। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा, यहाँ जो लोग बैठे हैं एक बात पर गौर करिएगा हमारी। जानते हैं यहाँ 4 पीढ़ी बर्बाद होकर बैठी हुई राजनीति के चक्कर में। अगर समझ गए होते तो आज हमको यहाँ आकर के खरवार समाज की चिंता चर्चा नहीं करनी पड़ती, समझ गए होते। क्योंकि उत्तर प्रदेश और देश की राजनीति में नेताओं का इतना मेला है कि मुझे 3 इडियट का गाना याद आ जाता है कि कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का पता नहीं। हर नेता खड़ा होता है तो कहता है का हो तोहार आवाज ना बना तो घबरा मत जाए, तोहार बन जाए। 5 साल बीत गए, बनने ना कर। अब बनहू खातिर अगर नाम भी आ गया तब तक मामला ये आ गया कि जब तक 20,000 रुपया पहुंचे नहीं तब तक तुम्हारा आवास मिले वाला। अब बता, वो भारतीय संविधान जो 1950 में लागू हुआ उसके तो पहले पेज पर फंडामेंटल राइट है, मूलभूत अधिकार है गरीबों का कि इसको रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, दवाई मिलना चाहिए। तो मतलब कि 1950 से आज तक खाली वही लड़ाई लड़ाई गई। थाने पर एक खरवार का बेटा कब आएगा दरोगा बन करके? तहसील पर तहसीलदार खरवार, राजभर, बिंद, केवट, मल्लाह, पाल, प्रजापति चौहान का बेटा कब आएगा बन करके? इसकी बात कोई नहीं करता है। जब वोट का समय आ जाता है लोग तरह तरह की बातों को करके वो आपको भ्रमित करते हैं और आपका वोट लेकर के सरकार बना करके अपना फायदा बनाते हैं, अपना काम करते हैं, फिर आपको लावारिस छोड़ देते हैं और फिर कहते हैं कि आप आवास के लिए, शौचालय के लिए, पेंशन के लिए 5 साल संघर्ष करो। जब फिर वोट आएगा तो देखा जाएगा, फिर 500 5,000 बांट करके आपका वोट ले लिया जाएगा, हमारा काम बनता और भाड़ में जाए। सही कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं? कितने लोग सहमत हैं हमारी बातों से? हाथ उठाइएगा। सहमत है ना? तो सिर्फ हाथ उठा देने से सहमति नहीं बनती है, ये सहमति को संकल्प में बदलिए। इस सहमति को संकल्प में बदलिए कि अगर बच्चों के भविष्य के लिए कुछ करना है तो जो 4 पीढ़ी बर्बाद हुई है अभी भी वक्त है कि अपने बच्चों को कुछ दे दिया जाए। मुझे क्या पड़ी है? मैं PhD किया हूं, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी राजनीति विज्ञान से हूं, मैं नेट क्वालिफाई हूं, MPhil भी हूं, मास्टर ऑफ फिलॉसफी भी हूं। मैं मास्टर ऑफ फिलॉसफी हूं, PhD भी किया हूं, नेट क्वालिफाई भी हूं। तमाम कोर्स लेकर के, तमाम डिग्रियां लेकर के वो अलमारी में रखा। हम चाहते तो पिताजी से कह करके हम कहीं नौकरी भी कर लेते। मैं लास्ट डिग्री जहां से लिया हूं वहीं पर प्रोफेसर की हमको नौकरी मिल रही थी। हमने कहा कि मेरे अकेले प्रोफेसर बन जाने से, मेरे अकेले नौकरी कर लेने से बहुत सारे लोग नौकरी नहीं कर पाएंगे। मेरा कल्याण हो जाएगा लेकिन अन्य लोगों का कल्याण नहीं हो पाएगा। हमने कहा कि ईश्वर ने हमको अगर धरती पर भेजा है तो व्यक्तिगत कल्याण के लिए नहीं भेजा है, वो समाज और जनता के कल्याण के लिए भेजा है। इसलिए हमारी पढ़ाई लिखाई उस जनता के लिए समर्पित है ताकि हमको देख करके लोग आगे बढ़े और अपनी लड़ाई लड़े कि अगर ओम प्रकाश राजभर का साथ हम दे सकते हैं तो हमारे जैसे हजारों लाखों नौजवान अपने माँ बाप का साथ देने के लिए तैयार हो जाए, अपनी लड़ाई लेने के तैयार हो। इसकी बात करने की आवश्यकता है। जैसे मैंने 4 पीढ़ी की बात किया ना, मैं यहीं पर सिद्ध कर दूंगा। आप कहां खड़े हैं जरा कल्पना करिएगा। मैं देख पा रहा हूं यहाँ पर लगभग वो पीछे दादाजी बैठे हुए हैं, 80 साल एवं पूरा हो गया होगा, लाठी लेके बैठे हैं, 80 साल से ऊपर होंगे। एक पीढ़ी वो हमारी हो गई, ठीक। 80 साल से नीचे इनमें 50 साल के लोग भी हैं। अमूमन 25 साल के बाद लोग कहते हैं कि जनरेशन बदल रहा है। 80 साल उधर और 50 साल के इधर, और हमारे आगे बैठे हुए भाई साहब हैं 35 साल 36 साल के होंगे। 3 पीढ़ी हो गई ना। अमित खड़ा है यहाँ पर, इसकी उम्र 25 साल 26 साल ये भी होगा। 4 पीढ़ी हो गई। लाइए, चाचा के पीछे लड़का बैठा हुआ है 11-12 साल या 13 साल का होगा। 4 पीढ़ी बर्बाद, 5वां बैठा हुआ। आपको खुद सोचना, आजादी के 77 साल बीतने के बाद 4 पीढ़ी बर्बाद और 5वां लाइन पर है, और 5वां अभी लाइन पर है, 6वें की तैयारी है। 6वां उधर माता जी की गोदी में बैठा हुआ है जो अबोध है, जिसको ये भी नहीं पता है कि यहाँ पर इतने लोग क्यों चुके हुए। इस बात को समझने की आवश्यकता है, इस बारीकी को समझने की आवश्यकता है। ये देश की राजनीतिक पार्टियां अपने हित के लिए वो लोगों को बलिदान पर चढ़ा दे रहा है। इस देश की राजनीतिक पार्टियां अपने जीतने के लिए वो लोगों के अधिकार को छीन भिन्न कर दे रहा है, वो लोगों के अधिकार को छीन ले रहा है सिर्फ प्रलोभन देकर के। क्योंकि देश और प्रदेश की नियत यही बन गई है कि अगर हम फ्री में, जैसे अगर गांव में कह दिया जाए कि फ्री में जहर बटा था तो हमके लगा था जहर वो लेवे खातिर लोग टूट पड़े। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? सही कह रहा हूं ना। जहर लेने के लिए एक बड़ी समस्या डेवलप हुई है, बिजली बिल वाली समस्या है ना। बिजली बिल की हमको लगता है यहाँ सबकी समस्या होगी, बिजली बिल वाली सबकी समस्या है। आपको याद होगा 7 से 8 साल पहले, आप इसमें मत जाइएगा कि हम भारतीय जनता पार्टी गठबंधन में हैं तो हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसमें कदापि मत जाइएगा।
इसको मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये सारी बातें हम माननीय मुख्यमंत्री से चर्चा करते रहते हैं और चर्चा करके इस समस्या के समाधान के लिए नियम भी बनवाते हैं। इसलिए मैं आपको जागरूक करने का प्रयास कर रहा हूं कि जो बिजली बिल की समस्या है, इस बिजली बिल की समस्या को लेकर के जब 4 नवंबर को माननीय मुख्यमंत्री